हे एवरीवन, तो अभी निकल रहे हैं हम हॉस्पिटल के लिए। गाड़ी टेढ़ा लगाए हैं और ना मेरे चप्पल पे ही अपना गाड़ी चढ़ा दिए हैं ये, तो हमको चप्पल अभी धोना पड़ गया। रुकिए एक सेकंड, मेरा चप्पल इतना गंदा हो गया था। लड्डू डांट खाया था घर पे खाना खाने के लिए, एग खाने के लिए। तो अभी इनको लेके आ गए हम लोग इसी ड्रेस में। लड्डू के पापा बोले कोई बात नहीं है, ले चलो ले चलो। तो छुटकी को घर पे छोड़ दिए हैं और बड़के को लेके आ गए। देखे, हाय बोल तो सबको। से निकल गया एकदम, फोटो देख लेंगे। हाँ, बेचारा रो रो के खड़ा हुआ है यहाँ पे, मतलब रो रहा था। लड़के के पापा ने बोला कि इसको खड़ा करा देते, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। मजा आ रहा है। मैंने अपना ईयररिंग नहीं पहना काफ़ी दिन से, तो ईयररिंग पहनूंगी और अभी गुद कर लेती हूँ गाड़ी में ही। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे मेरा जो है ना स्टिचेस वो कट हो गया है। ऐसे पकड़ पकड़ के काट दिया, मतलब अंदर बैठ जाते हैं फिर बताते हैं। बाकी डॉक्टर बोले हैं मेरे को कि यही फ़ायदा होता है, पता है क्या? अर्ली मतलब अर्ली नहीं, टाइम पे प्रेग्नेंट हो जाओ, टाइम पे बेबी हो जाए, टाइम पे सारा चीज़ हो जाए ना, तो आपको बीमारियां भी कम रहती हैं। मेरे को डॉक्टर ने बोला आपकी बॉडी इतनी जल्दी रिकवर कर रही है क्योंकि आपके अंदर कुछ वैसे थायराइड, बीपी इन सब का प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो अगर एक भी ऐसा प्रॉब्लम होता ना तो बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। अभी हम कुछ नहीं पियेंगे, एकदम बैक टू बैक खाते पीते जा रहे हैं। अभी रिंग लाइट ले लेंगे अपना, जिसका पेमेंट बहुत पहले किए हैं। ईश्वरी अक्का के पास से होके आएंगे क्योंकक्योंकि 1.5-2 महीना से उनको दिए हैं कपड़ा। आप उतर के चले जाना, ठीक है? हम फ़ोन कर रहे हैं बट उठा नहीं रही हैं अक्का। अब नहीं सी लूँगी तो ले लेंगे, ठीक है? दूसरे जगह दे देंगे भले। 2 महीने से एक ही जगह पे टिका हुआ है। जाते हुए लेंगे, देख लेंगे। राशिद क्या खा रहे हो बेटू? आराम से। हाँ यार, मेरे मुंह में वो पाइपे डाला था जिस वजह से हमको बहुत ज़्यादा छीला छीला लग रहा था, तो बोली थी कि ठीक हो जाएगा। बाकी अच्छा लग रहा है कि चलो हेडेक ख़त्म हुआ। मेडिसिन नहीं लिया ना? मेडिसिन ऑर्डर कर देंगे हम, ठीक आ है। जाएगा। बोली कि आज ख़त्म हो जाएगा ये एंटीबायोटिक। कब तक है? तो आज तक ही था ना, आज ख़त्म हो जाएगा तब। और किसी ने ना मुझे कमेंट किया था, पता नहीं मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी बताओ तब भी लोग बोलते हैं, मतलब नेगेटिव ढूंढ ही लेते हैं किसी ना किसी चीज़ में। गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना, क्या आप लोगों को मेरे वीडियोस से एकदम डर लग गया था कि मैं एकदम पता नहीं जीने मरने की हालत में हूँ या जो कुछ भी? बिकॉज मुझे जहाँ तक याद है, मैंने जब मेरा ओटी से मैं निकल के आ गई थी, जब मैं सेंसेस में आ गई थी, उसके बाद ही मेरा कोई वीडियो बनाया है मैंने, तो डेफिनेटली उस टाइम मैं थोड़ी सी ठीक थी। हाँ, मेरे मुँह पर स्वेलिंग था, वो मैं कुछ कर नहीं सकती, ना ही मैं वो पंप से भरी थी, तो वो चीज़ें मैं नहीं बोल सकती। बट किसी ने मुझे ये कॉमेंट किया था कि तुमने लोगों को ये चीज़ डरा दिया है कि तुम्हारा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है कि लोग ना कराए। तो मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बोला, और मैं अगर आज बोल रही हूँ बैठ के कि हाँ मेरा इतना जल्दी रिकवर हो रहा है, तो डेफिनेटली इतने सारे लोग उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी जब हुई थी, मुझे लगता है 2 दिन के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि बॉडी में इतने सारे चेंजेस आते हैं। और उस टाइम भी मेरा मुंह उतरा हुआ था, क्योंकि इतना पेन में हम लोग रहते हैं, 12 घंटे 13 घंटे पेन में रहते हैं। उसके बाद जाकर के डिलीवरी होती है। तो कितने लोगों ने इस बात से कमेंट कर दिया था कि तुम्हारी बेटी हुई है तो तुम सैड हो, ये वो। तो भाई, मुझे हमेशा से एक बेटा एक बेटी ही चाहिए थी। और सबसे पहले तो मेरी जब प्रेग्नेंट थी मैं, तो मुझे बेटी ही चाहिए थी, क्योंकि बेटियों के कपड़े वपड़े सब बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। और मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे हमेशा से बेटी चाहिए थी। बेटा भी एक चाहिए था, एक बेटा एक बेटी होनी चाहिए थी। एंड दैट्स द रीज़न। अगर मुझे 2 बेटे चाहिए होते तो अभी मैं फैमिली प्लानिंग ये सब कुछ भी नहीं की होती। मुझे चाहिए ही नहीं था, मुझे एक बेटा एक बेटी ही चाहिए था। और थ्रू आउट 1 साल आप मेरे प्रेगनेंसी वाला वीडियो देखोगे ना, कभी भी मेरे मुंह से ये निकला है कि भगवान बेटी दे दे। लेकिन लोगों ने उसको भी नेगेटिव वे में वो किया था। और इस ऑपरेशन को भी, आप बताओ, मैं 2 तारीख को मैं ऑपरेट हुई हूँ, व्लॉग मेरे 3 तारीख के बाद ही गए हैं, है ना? हाँ। 2 को मैं ऑपरेट हुई, फिर मैं आई, फिर हाँ 3 से ही गए हैं मेरे वीडियोस। 2 को तो मेरे वीडियोस ही नहीं गए थे। और आज है 7 तारीख, और आपके सामने मैं डिस्चार्ज होकर के चली गई थी। कब? 4 तारीख को चली गई थी।
4 को रात में। 4 को शाम में चली गई थी, तो सब कुछ आपके सामने है। तो मैं ऑब्वियसली ठीक थी, चल रही थी, फिर रही थी, सब कुछ ठीक थी, तभी मैं गई थी। मैं किसी को डराने के लिए कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। अगर मैं डरी रहूँगी तो मैं खुद उस टाइम वीडियो नहीं बना पाऊँगी। हाँ, मैं जब एनेस्थीसिया वगैरह की जो भी बात थी, मैं उससे बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मुझे कभी मैं ऑपरेट हुई नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा सा डर वाली बात थी जो भी थी, तो वो मैं अपने तक ही रखी थी। और जो लोगों का नॉर्मल हुआ है, कभी ऑपरेशन हुआ नहीं है, उन लोगों को इस चीज़ से डर लग सकता है। बाकी लैप्रोस्कोपिक मैंने अपना कराया था, तो वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया खुलेआम। अब उसके लिए भी नेगेटिव चीज़ें करोगे यार, लोगों को एक मेरा। और हाँ, इसके साथ ये भी था कि आपका CBC लो है, तो वो सोचने वाली बात है। तो CBC का ही बात डिस्कस भी किया था कि ब्लड लॉस हुआ है, ब्लड नहीं है बिल्कुल बॉडी में, और ब्लड नहीं होना बहुत ज़्यादा ही मेजर इशू होता है, क्योंकि 2 यूनिट चढ़ गया था। आज भी मुझे ब्लड टेस्ट के लिए ही बोला गया था, बट डॉक्टर ने बोला 2 यूनिट से ज़्यादा हम चढ़ा ही नहीं सकते हैं, तो तुम्हें आयरन की गोली लेनी पड़ेगी, और कुछ दिन के बाद फिर से ब्लड काउंट होगा, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि ब्लड चढ़ाना है कि नहीं। लेकिन मेरे बॉडी में जो था ब्लड बहुत कम था, बहुत कम, तो वो एक मेजर इशू भी था। और मेरे लिए लैप्रोस्कोपिक भी थोड़ा मेजर ही था, बिकॉज मैंने कभी कराया नहीं था। बट हाँ, अब एक्सपीरियंस हो गया है। हाँ, हमने कभी सोचा नहीं था, एकदम स्पॉन्टेनियस था ये सब चीज़। तो और ऑपरेशन की बात भी मेरे व्लॉग से आपको नहीं पता चली है, मेरे फैमिली मेंबर में लोगों ने व्लॉग जब डाला है तब पता चला है। मैंने तो मेरे डालने के पहले ही सब लोगों ने डाल दिया था, है ना। ब्लड वाला भी बात जब मेरा प्रिंस के वीडियो में पता चला कि ब्लड मेरे को चढ़ रहा है, मैंने तो डाला भी नहीं था उस टाइम। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इस चीज़ से ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं आज नहीं तो कल तो मैं डालती ही जो भी था। बट ये इंटेंशन से नहीं डाली हूँ कि आगे वाला बंदा डर जाए, ऑपरेशन ना कराए। नहीं भाई, मैं तो जितने जल्दी रिकवर हुई हूँ, मैं हर किसी को बोलती हूँ कि आप नॉर्मल के लिए ट्राई करो। बेबीज नॉर्मल हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप फ्री हो जाते हो। और बाकी लैप्रोस्कोपिक भी बहुत ज़्यादा ही इजी प्रोसीजर था। हालांकि हमें जिस हॉस्पिटल में हम थे या जो कुछ भी था, बहुत कॉस्टली पड़ गया कंपेयर टू अदर जो भी थे और जो कुछ भी था। बट हाँ, प्रोसेस ऐसा था कि मेरी आज स्टिचेस भी कट गई हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि एक जन ने कमेंट किया था कि आप इसमें काम करते हैं, आपको तो ये मिला होगा TCS में रूम, तो आपको तो मिला होगा, आप ऐसे हॉस्पिटल में क्यों गए? तो मेरा सिर्फ एक ही रीज़न था कि घर के पास 1.5 किलोमीटर भी हॉस्पिटल है ये, अब मुझे दोनों बच्चों को संभालना था। दिस इज द ओनली रीज़न। नहीं तो मैं Cloud9 या प्लस और हमारा ऑपरेशन तो था ही नहीं था। और प्लस ये जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, मैं नेपाल वगैरह में चलाया था, मैं इजीली चलाया था, कोई ये इशू नहीं होता। बट ये होता है कि मेरा ट्रैवलिंग का टाइम बढ़ जाता है, बच्चों को हम केयर नहीं कर पाते। अभी देखो गाइस, जब से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया कट नहीं किया है, 7 मिनट हुए और बहुत स्लो हम लोग चल रहे हैं। तो मेरा घर यहाँ पे है, वो वाइट वाला जो है वो मेरा घर है। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, तो इतना नजदीक में है ये हॉस्पिटल, यही रीजन है कि बस हम लोग गए हैं। और अदरवाइज मैं स्पीड में, मतलब कि मैं 5-10 के स्पीड में है, 11 के स्पीड में है। तो 10-11 के स्पीड में अगर हम लोग 7 मिनट में अपने घर पहुँच गए, तो आप लोग समझ जाओ कि बेबीज 2-2 हैं, तो उन लोगों के साथ जाना आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ बेटा, घर चलेंगे। बटन इडली खाओगे ना? नहीं, घर पे खाना खाएंगे हम। घर चलना है? घर पे रहते हो तो बोलते हो कि बाहर जाना है। बाहर नहीं चलना है, बाहर नहीं जाना, वो बाबू को स्कूल जाना है ना? बाबू में स्कूल नहीं जाना है। कौन है बाबू? बाबू में घर चलना है। अभी चलेंगे बेटा, बाबू को घर एक चलना। काम है, बस तो बस यही मैं बता रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है कि डराने के लिए आप लोगों को वीडियोस बनाया था। वीडियो तो नॉर्मल जैसा है, हालत वही बनाएंगे नहीं यार। मैं खुद भी क्यों अपने आप को डर, मैं जितना मेरे व्यूअर्स जानते हैं अपने आप को स्ट्रांग ही रखती हूँ, चाहे कितना भी सिचुएशन वो हो। और ऑपरेशन वगैरह भी हुआ था तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि मुझे एनेस्थीसिया देने के पहले सिर्फ यही डर लग रहा था कि मेरी आद्या ठीक रहे। और कोई भी एक छोटा सा छोटा ऑपरेशन होता है ना, तो इंसान डर जाता है अगर उसका पहला ऑपरेशन होता है। बाकी चलो कोई बात नहीं है, ये भी चीज़ देख लिया तो मेरे को तो लगता है इजीली कोई भी करा सकता है और बहुत ही इजी प्रोसेस है ना। डरने की कोई बात ही नहीं है, इजी पीजी। और मेरे जितने फ्रेंड्स लोगों से भी बात हुई है, जितने लोगों ने इस दौरान मुझे कॉल किया है, उन लोगों के साथ भी मैंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर की है। एंड सबको दिल से थैंक यू। जितने लोगों ने भी मुझे कॉल किया, मैंने नहीं उठा पाई, मैं हॉस्पिटल में थी, या जितने लोगों ने मैसेज करके पूछा, या जितने लोगों से बात हुई, जितने लोगों ने भी मेरी परवाह की, उनको दिल से थैंक यू। और परिवार वाले को तो सबसे ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि मेरे साथ खड़े रहे, सबसे ज़्यादा इनको थैंक यू। मुझे क्यों थैंक यू भाई? और उससे भी ज़्यादा मेरे को खुद को थैंक यू, क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा बहुत हिम्मत दे पाई। खत्म, टाटा बाय बाय। लड्डू सबसे ज़्यादा खुश था, मैं हॉस्पिटल में गई थी ना, क्योंकि उसको फ्रीडम मिल गया था। मैं अगले दिन पूछी चली जाऊँ मैं हॉस्पिटल, तो बोलता है हाँ। तो उसको इतनी खुशी मिल रही थी ना, घर पे अकेले फ्रीडम मिल गया था। लेकिन आद्या बहुत ज़्यादा खौफ में थी,
आद्या को लग रहा था कि मम्मी चली गई। कल साथ में एक जाके दिन तो मेरी आंख देखी ऐसे थी करके खुला ही रखी थी आंख। कल एकदम बिंदास सोई है, कोई मतलब नहीं। तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, क्योंकि 2 दिन से अब नॉर्मल हो गया ना, उसको लग रहा है कि मम्मी है। जिस दिन पहले दिन आई थी ना, उस दिन आंख ऐसे रखी थी रात में भी। तो मैं बोली नींद नहीं आ रही है? तो बोले ना ना। तो बोले जाओ पापा को पुच्ची दे दो, तो उठ के गई पुच्ची देने। तो उसको थोड़ा सा डर लग गया कि मम्मी चली गई है। ये चॉकलेट खा लिए हैं अपना लेके, ये रिंग्स पहन लेंगे। बाकी चलते हैं ब्लॉग को आगे लेकर के, पता नहीं रिंग लाइट ले लेंगे और देखते हैं। चावल भी है यहाँ पे। गाड़ी पार्क हुआ तो इनका मुंडी ऐसे निकला ही हुआ था। आगे एकदम खुश हो गई है। ये हैप्पी डांस डांस